हम लोग क्या पढ़े थे? मराठा साम्राज्य। ठीक है, मराठा साम्राज्य में हम लोग क्या पढ़े थे? किसके बारे में? शिवाजी महाराज। कि कैसे शिवाजी महाराज जो है एक छोटे से एरिया से लेकर भारत के लगभग आधा से ज्यादा हिस्सा पर क्या कर लिए थे? अपना कब्जा कर लिए थे। धोखा दिया था कौन उनके साथ? गद्दारी कौन किया था? औरंगजेब ना जी, जो संधि के नाम पर क्या कर लिया? उसके बंदी बना लिया था। कौन सा संधि हुआ था? पुरंदर की संधि। कब? तो कौन सा 65? 1665। सिर्फ 65 याद रखिएगा, खाली 65 में तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे। ठीक है, शिवाजी की मृत्यु कब? 1680 में ना। चलिए आज के में पढ़ेंगे शिवाजी का उत्तराधिकारी, कि शिवाजी के मरने के बाद उनके उत्तराधिकारी अपने क्षेत्र विस्तार कैसे किए, फिर धीरे धीरे कैसे जो है पेशवाओं का शासन होता है। शिवाजी क्या थे? छत्रपति। तो छत्रपति के बाद मराठा पर किस बात अधिकार होता है? पेशवा का, है ना। धीरे धीरे छत्रपति का पावर कमजोर होता है और पेशवा का पावर बढ़ जाता है। और पूरे मराठा समाज में किसका अधिकार? पेशवाओं का अधिकार। तो आज देखेंगे उनके उत्तराधिकारी के बारे में, शिवाजी का उत्तराधिकारी। चलिए यहां देखिएगा, समझिएगा अच्छे से। शिवाजी की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम था साईबाई, दूसरे का नाम था सोहराबाई। ठीक है, साईबाई और सोहराबाई। तो साईबाई से जो पुत्र, उनका नाम क्या था? संभाजी, छत्रपति संभाजी महाराज, है ना। और जो सोहराबाई से हुए पुत्र, उनका नाम था छत्रपति राजा राम महाराज। ठीक है, शिवाजी के दो पत्नी साईबाई और सोहराबाई, यही दो का नाम आता है, जिसमें साईबाई की पत्नी जिनका पुत्र था, जिनका नाम था संभाजी, और सोहराबाई का राजा राम। ठीक है, अब यहाँ पर समस्या क्या होता है कि जैसे ही शिवाजी की मृत्यु होती है 1680 में, ठीक है, तो समस्या क्या निकल के आएगा कि यहाँ पर छत्रपति, ये दोनों के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाएगा। किसे किसे बीच में? संभाजी और राजा राम के बीच में, कि दोनों में से कौन जो है अगला छत्रपति बनेंगे। खैर हुआ भी क्या कि छत्रपति शिवाजी के बाद अगले छत्रपति कौन बने? संभाजी महाराज बनते हैं। ठीक है, लेकिन वो अपनी राजधानी जो होते हैं वो कहाँ लाते हैं? रायगढ़ में। ठीक है, लेकिन जब ये राजा बनते हैं तो इनके सामने बहुत सारी चुनौतियां होती है। चुनौतियां मतलब कि इनका जो अपना भाई जो था राजा राम, ये भी इनके विद्रोही थे। ठीक है, दूसरे साइड में औरंगजेब तो था ही, है ना, लगा हुआ था कब इनको मारे। ठीक है, हुआ भी क्या, और इनका कुछ दरबारी भी जो था वो संभाजी को महाराज के विरुद्ध, संभाजी महाराज के क्या थे? विरुद्ध थे। जो इनका अपना दरबारी था वो भी इनके विरुद्ध थे। हुआ भी क्या कि इसी घर में घटना क्या घटता है कि आप पढ़े होंगे मुगल शासक में, मुगल वंश में, कि औरंगजेब का एक विद्रोही पुत्र था जिसका नाम क्या था? क्या? दादा? औरंगजेब का विद्रोही पुत्र जो औरंगजेब से विद्रोह किया था उसका नाम क्या था? औरंगजेब का पुत्र शाहजहां। फेंक देंगे नीचे। अरे बाबू, अब हम औरंगजेब का पुत्र हैं अकबर द्वितीय। आप लोग इतना जल्दी भूल जाते हैं ना, पता नहीं चलता है क्या करना है। तो नाम है तो उसको अच्छे से पढ़िए ना। हम तो बोले कि बहुत सारा नाम मिलेगा उत्तर मुगल में, पढ़ना पड़ेगा आपको अकबर के बाद वाला में। तो अकबर का एक विद्रोही पुत्र था जिसका नाम क्या था? औरंगजेब का विद्रोही पुत्र जिसका नाम क्या था? अकबर द्वितीय। उसने अपने पिता से ही बगावत कर दिया था। ठीक है, और उसके पहले घटना क्या है कि जब संभाजी महाराज छत्रपति बनते तो उनके आंतरिक कलह का सीन चल रहा था। ठीक है, तो उस आंतरिक कलह से बचने के लिए ही क्या हुआ था कि इन्होंने अपने जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे उस व्यक्ति को अपना सबसे ऊंचा अधिकारी का पद दे दिए। उस अधिकारी का नाम क्या था? कवि कलश। आप लोग छावा मूवी देखे होंगे तो लास्ट का जो सीन है
जिसमें एक कविता जो आता है, तुम नमक नहीं चंदन हो कवि, है ना, ये बहुत फेमस चल रहा था उस समय, अभी भी है टॉप पे। तो उसमें कवि कलश ही और ये संभाजी महाराज का सीन है, ठीक है, कि दोनों को जो है बंदी बनाता है कौन, औरंगजेब, कवि कलश को भी और साथ में संभाजी महाराज को भी। अब वही लास्ट जो मार्मिक सीन मूवी में दिखाया गया, छावा मूवी में, वही कवि कलश और संभाजी महाराज का जो है वो कविता का लाइन पढ़ा जाता है उस मूवी में, ठीक है। तो इनको सबसे ज़्यादा भरोसा किस पे था, कवि कलश को। तो कवि कलश को वो एक ऊंचा अधिकारी के पद पर बैठाते ताकि वो आंतरिक विद्रोह को क्या करे, दबाते रहें, संभालते रहें। बाकी हम अपना इधर क्षेत्र विस्तार करेंगे। और राजा ही आंतरिक विद्रोह में लगा रहेगा तो बाकी का क्षेत्र विस्तार कैसे होगा, ठीक है, उसको लिए। अब हुआ क्या, एक इनके साथ चूक क्या होता है कि जब औरंगजेब का विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय विद्रोह करता है ना, तो भागते भागते आता है इनके शरण में। किनके शरण में, संभाजी महाराज के शरण में। और संभाजी महाराज के शरण में आता है तो संभाजी उसको शरण देते हैं। अब वही उनसे गलती हो गया, हुआ क्या कि अकबर बोल रहे हैं, औरंगजेब जो है उनसे नाखुश हो गया, ठीक है। और औरंगजेब का दुश्मनी था ही इनके पिताजी से, शिवाजी से, मौका की तलाश कर रहा था, ठीक है, इनका दुश्मन हो गया। और बाद में हुआ क्या है कि मुगल वंश में, यहाँ पर देखिए, एक युद्ध होता है 1689 में, इसका नाम क्या है, संगमेश्वर का युद्ध। कौन सा युद्ध, संगमेश्वर का युद्ध। इसमें औरंगजेब का जो मुगल सेनापति, इसका नाम क्या था, मरखब खां, उसने क्या किया कि कवि कलश और संभाजी महाराज को धोखे से बंदी बना लिया, कैद कर लिया। इनके आंतरिक विद्रोह का फायदा उठाया वो। बात समझ में आया। इनका जो सौतेली माई हुई ना, सोयराबाई कौन थी, सौतेली माँ। अब ये चाहती है कि मेरा पुत्र जो है राजा बने, लेकिन राजा कौन बनते हैं, संभाजी महाराज। तो कहीं ना कहीं उनके मन में वो रहता है, उसी को बोला गया आंतरिक कलह, क्योंकि उनकी अपनी सौतेली माँ जो ही है वो नहीं चाह रही कि ये राजा रहे, ठीक है। और इसमें मूवी में वो सीन आया भी है ना, कि सौतेली माँ का ही भाई, जिसको लोग मामा बोलते हैं, मामा जो है तो औरंगजेब को पूरा बता देते हैं कि उसको सेना में कि ये जो है इस रास्ते से कम सेना के साथ जा रहा है, ठीक है ना। उस छावा मूवी में इसका सीन आया है। वही हुआ क्या कि आंतरिक जो कलह था उसका फायदा उठाते हुए क्या हुआ कि मुगल सेनापति मरखब खां ने 11 मार्च 1689 को क्या कर लिया, बंदी बना लिया। किनको, संभाजी और कवि कलश को, दोनों को, ठीक है। और 11 मार्च 1689 को क्या हुआ, इन दोनों की क्या कर दिया गया, हत्या कर दिया गया, ठीक है। वो जो मूवी देखे संभाजी छावा जो मूवी था, तो उसका अंतिम सीन था, वो समझिए कि 1689 ईस्वी का है, 11 मार्च 1689 ईस्वी का, जब ये दोनों का क्या कर दिया गया, मार्मिक तरीके से। बहुत ही देख रहे कि होंगे, नाखून का उखाड़ देना है, जीभ उखाड़ देना है ना। जो मारा गया था पीठ पर, जितने शरीर पर घाव था उस पर क्या लगाया गया, नमक लगा दिया गया, इतना तड़पाया गया उनको, संभाजी महाराज को। फिर भी वो इस्लाम स्वीकार नहीं किया, औरंगजेब के सामने झुके ही नहीं, ठीक है। औरंगजेब को देखिए, संभाजी महाराज को देखने के बाद औरंगजेब को भी एक मन में था उदासी, बोले ऐसा क्यों, तो चाहता वो क्या चाहता कि मेरा भी पुत्र इनके जैसा बने, है ना। औरंगजेब का जो एक ख्वाहिश था कि मेरा भी जो पुत्र हो ना वो संभाजी जैसा बने, ताकि वो अपने क्षेत्र विस्तार के लिए, अपने पिता के कामों को आगे बढ़ाने के लिए वो अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। एगो हमारा बेटा है ना, औरंगजेब लगे कि हमारा बेटा है, सब साला नालायक है। एक शिवाजी का बेटा है जो अपने क्षेत्र विस्तार के लिए, पिता के कदमों पर चलने के लिए अपना प्राण भी, इतना इसको हम प्रताड़ित कर रहे हैं, नाखून उखड़वा दिए, जीव कटवा दिए, है ना, फिर भी बोल रहा है कि नहीं, हम इस्लाम स्वीकार करवे नहीं करेंगे। उसके मन में एक घाव था, है ना, कहीं मेरा भी पुत्र इससे इंस्पायर होकर वैसा बने। लेकिन अफसोस उसके बाद तो मुगल वंश का डाउनफॉल शुरू हो गया था ना। औरंगजेब के जाने के बाद मुगल वंश जे गड़बड़ाया, जो बहादुर शाह जफर रहते थे, क्या हो गया, समाप्त हो गया, है ना, उत्तर मुगल काल। जो लोग नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पर इसका वीडियो अपलोड है, अपना जाइएगा वहाँ पर, आप पूरा मुगल काल अपना अच्छे से पढ़ लीजिए, पूरा डिटेल के साथ, ठीक, कहानी भी सुनाते जाएंगे बीच बीच में और उसके बारे में बताया गया है।
समझे। जो न्यू विद्यार्थी अभी हैं हमारे नज़रों में जो दिख रहे हैं, वो जाइएगा यूट्यूब पर और सर्च कर लीजिएगा कोचिंग में, और वहाँ पर प्लेलिस्ट में है डाला हुआ उत्तर मुगल काल जो है ना, मध्यकालीन भारत, उस मध्यकालीन भारत के प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको सारा। ठीक है, खैर आइए यहाँ पे। बाद में हुआ कि संभाजी के बेटा जो थे जिनका नाम था साहू जी महाराज, उनको भी क्या कर लिया, औरंगजेब बंदी बना लिया। तो अब यहाँ पर देखिए कि साईं बाई का जो बेटा थे संभाजी, और संभाजी के जो बेटा थे कौन, साहू जी, ये दोनों जो है, एक तो साहू संभाजी महाराज को मार ही दिया और उनका बेटा साहू जो क्या कर लिया, बंदी बना लिया। तो अब मौका मिलता है उनको सोहरा बाई के पुत्र राजा राम, है ना, सिंपल सी बात है। अब राजा राम जो है बनते हैं क्या, राजा, है ना। लेकिन इनके सामने क्या था कि ये इनको पूरा मौका था अपना क्षेत्र विस्तार करने का, क्योंकि अब इनके कोई आंतरिक कला था नहीं। संभाजी के साथ तो आंतरिक कला भी था, क्योंकि उनका क्षेत्र विस्तार के लिए घर में ही कला चल रहा है, तो कैसे विस्तार कर पाएंगे। लेकिन साहू जी के लिए वो कहाँ सीन नहीं था, ये राजा राम के लिए वो सीन नहीं था। लेकिन एक डर था, मराठा, औरंगजेब, ठीक है। और ये औरंगजेब के कारण जो है अपना क्षेत्र विस्तार उतना अच्छे से नहीं कर पाए, ठीक है। और फाइनली क्या हुआ कि इन्होंने अपनी उसके डर से ही इन्होंने जो रायगढ़ की राजधानी थी पहले, वो कहाँ कर ली, सतारा। कहाँ कर ली, सतारा में। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि सतारा, मराठों का राजधानी सतारा किसने हस्तांतरित किया था, राजा राम। रायगढ़ तो सोम से ही था, ठीक है। लेकिन इस क्रम में राजा राम के पास पूरा साम्राज्य का विस्तार करने का होता है, लेकिन ये क्या था कि विस्तार नहीं दे पाते हैं, किसके कारण, मुगल के कारण। और 1700 ईस्वी में क्या होता है, इनकी मृत्यु है। तो वही मुगल से संघर्ष जो चलता था, उसी क्रम में इनकी मृत्यु है 1700 में, ठीक है। अब राजा राम के जो पुत्र बनते हैं, इसका नाम क्या था, शिवाजी द्वितीय, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीज और समझ में आएगा। जब राजा राम के पुत्र शिवाजी द्वितीय राजा बनते हैं ना, उसी समय होता क्या है कि उसी क्रम में 1707 में इनकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, औरंगजेब की। बात समझिएगा। अब औरंगजेब के ही न कब्जे में थे साहू जी महाराज, जो संभाजी के पुत्र थे। अभी तो निपट गया, ठीक है। देखिए हुआ क्या कि राजा राम की मृत्यु हो जाने के बाद उनकी जो विधवा पत्नी थी ताराबाई, उन्होंने मात्र 4 साल का जो बेटा था, जिसका नाम क्या था, शिवाजी द्वितीय, उनका राज्याभिषेक करवाकर और उसके संरक्षक के रूप में बनी रही। कौन, ताराबाई, जो किसकी पत्नी थी, राजा राम की पत्नी थी। तो राजा राम की मृत्यु 1700 में हो गई। अब वही साम्राज्य तो चलाना है ना, तो राजा राम की जो पत्नी हुई ताराबाई, उनका एक 4 साल का बेटा जिसका नाम था शिवाजी द्वितीय, है ना। शिवाजी द्वितीय जो है 4 साल के उम्र में उनका राज्याभिषेक करवा दिया गया, छोटा उम्र में। बस वो राजा एज ए सेंस छत्रपति थे नाम के, लेकिन उनके पीछे किनका हाथ था, उनकी माता ताराबाई, तो पूरा देख रेख करती थी, बस वो एक छत्रपति के नाम पर थे, ठीक है। अब वही हुआ क्या, क्या, हाँ उत्तराधिकारी जो बोलिए, ठीक है। एक राजा के रूप में खड़ा थे कि हाँ राजा कोई है, लेकिन उनके पूरे साम्राज्य को कौन संभाल रहा था उस समय, ताराबाई, उनकी जो माँ थी, ठीक है। अब ये घटना था 1707 में मृत्यु हुआ राजा राम का, और 7 साल के बाद 1700 में मृत्यु हुआ राजा राम का, 7 साल का 1707 में औरंगजेब की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद औरंगजेब के कब्जे में जो संभाजी के पुत्र थे साहू जी, वो भी रिहा हो जाते हैं, रिहा हो जाएंगे ना। हुआ भी यही काम। देखिए औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद उसके जो पुत्र थे शाह आलम, औरंगजेब के बाद जो बना था, उसने क्या कर दिया, साहू महाराज को रिहा कर दिया। अब जब साहू महाराज बाहर निकल के आए तो देखिए कि राजा कौन है, तो छोटका लड़का राजा है ना। छोटा लड़का ना था शिवाजी, क्या साल के, 4 साल के शिवाजी बनवे किए थे, राज्याभिषेक हुआ था, 2-3 साल और हुआ होगा, ठीक है, 7 साल। हुआ क्या कि सत्ता को वापस लेने के लिए महारानी ताराबाई के साथ युद्ध किए, कहाँ पर, खेड़ा में। क्यों 7 साल के बच्चा से युद्ध नहीं किए, किसके साथ युद्ध किए, ताराबाई के साथ, है ना। और इस संघर्ष में साहू जी महाराज विजय प्राप्त कर लेते हैं, और अगला शासक कौन मिलता है, साहू जी महाराज। लेकिन यहाँ पर 2 क्षेत्र बट जाता है, ध्यान देना। मराठा साम्राज्य जो है 2 भागों में बट जाता है, दोनों का अपना अलग अलग राजधानी हो जाती है।
ये पूरा घटना समझ में आया ना कहानी। देखिए इतिहास में क्या समझना है तो कड़ी को जोड़ना पड़ेगा, कड़ी एक दूसरे से जोड़िएगा तभी आपको कहानी के रूप में इतिहास समझ में आएगा, नहीं तो फिर रट्टा मारिए, याद कीजिए कि हाँ ये डेट में हुआ था, इसे हुआ था, ये हुआ था, हुआ था। कहानी समझिएगा। पहले बने शिवाजी के मृत्यु के बाद संभाजी को औरंगजेब बंदी बना लिया, उनको बेटों को बंदी बना लिया। इनका नाम क्या था? साहू जी। अब सोहराबाई के पुत्र थे राजा राम, वो बन गए शासक। 1700 में उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका मात्र 4 साल का जो पुत्र था जिनका नाम तो क्या था? शिवाजी द्वितीय, वो बन जाते हैं राजा। ठीक है। और उनकी संरक्षक में कौन थी? उनकी अपनी माँ ताराबाई। 7 साल के बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है। अब औरंगजेब का जो पुत्र था जिसका नाम था शाह आलम, है ना, द्वितीय शाह आलम। ठीक है। उसके द्वारा साहू जी महाराज को कैद से रिहा कर दिया गया। और जब रिहा होके आए तो अपना साम्राज्य वापस लेने में क्या हुआ कि खेड़ा नामक स्थान पर ताराबाई के साथ क्या हो गया? युद्ध हुआ। ठीक है। जिसमें साहू जी महाराज जीत गए और उस पर वो क्या हुआ? अपने साम्राज्य वापस ले लिए मराठा से। लेकिन इसके साथ साथ हुआ क्या था इस साहू जी में देखिएगा, शिवाजी द्वितीय के समय में क्या हुआ था कि सतारा जो साहू जी महाराज ने महारानी ताराबाई से संघर्ष के जीता लिया था, वे वहां पर अपना शासन चलाने लगे। ठीक है। और साहू महाराज ने हारने के बाद शिवाजी द्वितीय कोल्हापुर में अपना शासन चलाते हैं। दो भाई बट गया ना। सतारा जो जीत लिए थे कौन? साहू जी। तो सतारा से साहू जी अपना शासन चला रहे थे। और उसी दूसरे भाग में कोल्हापुर एक नाम आता है, उस कोल्हापुर में कौन चलाते शासक? शिवाजी द्वितीय। तो शिवाजी द्वितीय कोल्हापुर से और सतारा से साहू जी महाराज। दो नाम समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पर किसका आएगा? साहू जी महाराज का। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि साहू जी महाराज ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। कहाँ पे? सतारा में। सतारा को ही जीते थे। किससे जीते? ताराबाई से। ताराबाई किसकी माता थी? शिवाजी। और कितनी किसकी पत्नी? राजा। इसमें बहुत सारा नाम आएगा इसलिए ध्यान दीजिएगा, इसलिए नाम को हम बार बार फोकस कर रहे हैं। ठीक है। राजा राम किसके भाई हुए? सौतेला भाई संभाजी का, है ना, या शिवाजी का बेटा बोलेंगे, 2 पत्नियों में से एक की थी। अब 22 जनवरी 1708 को सतारा में इन्होंने अपना राज्याभिषेक किया। कौन? साहू जी महाराज, जो संभाजी के पुत्र हुए। ठीक है। इसने मराठा साम्राज्य के प्रशासन में पेशवा पद की चर्चा की थी। ठीक है। पेशवा पद था ना, पेशवा पद में क्या था? सबसे ऊंचे अधिकारी, छत्रपति के बाद जिसका पावर होगा पेशवा का होगा। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था कि महाराज के शासन के समय धीरे धीरे बहुत प्रभावशाली होता रहता है किसका? पेशवा पद, साहू जी महाराज के। एक समय ऐसा आता है कि इनके बाद जो है कार्यकाल वो पेशवाओं का काल हो जाता है, मतलब वो पूरा का पूरा अधिकार किसका हो जाएगा? पेशवा का। छत्रपति तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन छत्रपति का अपना मतलब सिर्फ छत्रपति है, लेकिन वो पूरा काम कौन कर रहा है? उनका पेशवा कर रहा है। बात समझ में आया इस चीज को? तो साहू जी महाराज के बाद जो है शुरू होता है आपका मराठा समाज में किसका कार्यकाल? पेशवा का। ठीक है। तो धीरे धीरे वहां पर पेशवाओं का वर्चस्व बढ़ता है और पेशवा जो है पूरे बागडोर मराठा समाज का संभालते हैं। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले जो पेशवा का नाम है उसका नाम क्या था? बालाजी विश्वनाथ। नाम पढ़े होंगे आप लोग पहले भी। इनका शासनकाल 1713 से 1720। ठीक है। ये किसके समय में? तो जब 1713 में बालाजी विश्वनाथ पेशवा पद पाते तो साहू जी महाराज के समय बालाजी विश्वनाथ ऐसे पेशवा थे जिनके बाद से पेशवा पद की शक्तियां मजबूत होना प्रारंभ हो जाती हैं। ठीक है। इसके पहले छत्रपति शिवाजी के पद से ही समय से ही पेशवा का पद है। आप लोग पढ़े छत्रपति शिवाजी में, है ना, पहला अधिकारी पेशवा होते थे जो शिवाजी के बाद मतलब छत्रपति के बाद दूसरे नंबर के अधिकारी होते हैं जो पूरा देखरेख करते हैं। ठीक है। बड़े अधिकारी में पेशवा का होता है। ठीक है। तो पेशवा जब वहां पर बनते हैं तो सबसे साहू जी के बाद सबसे पहला पेशवा कौन बने? बालाजी विश्वनाथ, जिनसे पेशवाओं का पद बढ़ती पावर जो है बढ़ना, छत्रपति का पावर थोड़ा कम। लेकिन ऐसा नहीं कि पेशवा बनते ही छत्रपति को हटा दिया, नहीं, छत्रपति का पद रहेगा। मतलब पेशवा भी छत्रपति के अंदर में ही काम करेंगे, लेकिन वो काम करेंगे जैसे अभी कैसे है
कि भारत के राष्ट्रपति प्रमुख हैं, लेकिन वो काम नाम मात्र के प्रमुख है, पूरा काम कौन संभालता है? प्रधानमंत्री। सेम वैसा ही उस समय हो गया था कि छत्रपति का भी पद है, लेकिन वो नाम मात्र के छत्रपति हैं, पूरा बागडोर किसके हाथ में था? पेशवा के हाथ में था। अब इनके पहले क्या था कि पूरा बागडोर भी छत्रपति के हाथ में था, वही संभालते थे पूरा। समझ में आ रहा है ना? चलिए, अब क्या हुआ कि बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना गया, क्योंकि हुआ भी क्या कि पहला संस्थापक शिवाजी महाराज थे। शिवाजी के महाराज में जो क्षेत्र विस्तार हुआ वो हुआ, उसके बाद तो कोई क्षेत्र विस्तार हुआ ही नहीं। ये लोग तो कभी आपस में लड़े, आंतरिक कलह रहा है ना, औरंगजेब दबा दिया। लेकिन जैसे ही पेशवा में बालाजी महाराज आते हैं, बालाजी विश्वनाथ जो आते हैं, तो बालाजी विश्वनाथ जो है ये फिर से शिवाजी के कदमों पर चलना शुरू किया, अपना क्षेत्र विस्तार करना शुरू कर दिए। ठीक है, और बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य का द्वितीय, अगर सवाल पूछे एग्जाम में कि मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना गया है, तो बोलेंगे हम लोग बालाजी विश्वनाथ को, क्योंकि इसने मराठा साम्राज्य को सुदृढ़ और मजबूत बनाने के साथ साथ साहू जी महाराज को भी बहुत सफलताएं प्राप्त करवाई थी, है ना। साहू जी महाराज छत्रपति थे, तो उनके साथ लड़के और बहुत सारे क्षेत्र फिर से वापस लिए। जैसे इनकी देखिए, पेशवा की राजधानी कहाँ थी? पुणे, और छत्रपति का सतारा, और एक और नाम आया था कोल्हापुर, है ना, जो शिवाजी द्वितीय का था। वहां पर लिखा शिवाजी द्वितीय कोल्हापुर से अपना क्षेत्र मांग। अब देखिए यहाँ पर बालाजी विश्वनाथ ये हैं हमारे, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ। तो 1719 ईस्वी में क्या हुआ कि बालाजी विश्वनाथ द्वारा सैयद बंधु की सहायता की गई। सैयद बंधु याद कीजिए, किंग मेकर, उत्तर मुगल काल में जो किंग मेकर के रूप में आता था, है ना, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, जिसका नाम था सैयद बंधु, वो किंग मेकर था, मतलब कि वो जिसको चाहता था उसको राजा बनाता था। ठीक है, उसी में फारूक सियर भी बना था। फारूक सियर को मारने के बाद रफी उल दर्जात, रफी उल दौला दोनों को बनाया। उसका बनाया था मोहम्मद शाह, लेकिन मोहम्मद शाह तेज था, निपटा दिया सैयद बंधु के। राय था ना मराठा साम्राज्य में, ये फारूक सियर को बात था सबसे पहले उसने। लेकिन फारूक सियर क्या कठपुतली सरकार था, जैसे बोलता था सैयद बंधु वैसे ही भी करता था। फारूक सियर के सोचा कि अभी हमारा काम में कुछ ज्यादा ही घुस रहा है, तो प्लान किया कि सैयद बंधु को मरवा देते हैं। लेकिन वो सब क्या था, वजीर था, है ना। उसका भनक लग गया कि सैयद बंधु हमारे खिलाफ फील्डिंग सेट कर रहा है, तो ये उसके पहले ही फील्डिंग सेट किया, मरवा दिया। किसको? फारूक सियर को। ठीक है, अब उसका बना दिया रफी उल दर्जात को, जो बहुत कम समय के लिए बनते हैं, है ना, और टीबी की बीमारी से मर जाते हैं। फिर उसका भाई रफी उल दर्जात के बाद रफी उल दौला, वो भी मर जाता है, दोनों भाई। फिर बनाते हैं हम मोहम्मद शाह, जिसको बोलते हैं रंगीला बादशाह, इतिहास में इसका नाम है। रंगीला बादशाह किस नाम से वो पता है आप लोग को? ठीक है, तो रंगीला बादशाह, लेकिन वो तेज था, तो क्या किया कि अगर हम भी वही काम करेंगे तो हमरो मरवा देगा, तो पहले एकरे निपटा देते हैं। किसको? सैयद बंधु को। तो वही सैयद बंधु उत्तर मुगल काल में आपको डिटेल से पढ़ाए हैं। ठीक है, जिनका छूट फूट गया होगा तो अपना प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो यहाँ तक बोलते क्लास जिनका छूट जाएगा हिस्ट्री उस्ट्री का या जो भी सोशल साइंस वाला, तो देख सकते हैं जाके वहाँ पे। ठीक है, और बहुत जल्द आप लोग के लिए मैथ का भी क्लास लेके आ रहे हैं यूट्यूब पर, सिर्फ मैथ और रीजनिंग चलेगा उसमें, वही कंटिन्यू। जिनका मैथ भी छूटेगा तो अपना मैथ भी देख लेंगे, करेंट अफेयर भी, मतलब सब चीज हमारे ऊपर लोड दे दीजिए। ठीक है, अच्छा ठीक है, करेंट अफेयर का भी देखेंगे, विचार करेंगे। नया साल में कुछ नया करना चाहिए ना। और हाँ, आप लोग के लिए क्या है कि 5 जनवरी से 11-12 आर्ट्स वाला, ठीक है, आर्ट्स का जो बच्चे जिनके आपके भाई जो होंगे, छोटा भाई भतीजा जो आर्ट्स में होंगे, इस बार जाएंगे 10th पास करके 11th में जाएंगे, तो आर्ट्स का जो है क्लास 5 जनवरी से नया बैच शुरू होने वाला है, उसका एडमिशन शुरू हो गया है। 11-12 दोनों का, 11th और 12th दोनों का, आर्ट्स जिसका है वो। साइंस का बात करेंगे, सोचेंगे उसके में टीचर अच्छा मिलेगा तब ना। नॉर्मल कोई भी टीचर को उठा के टीचर नहीं बना देंगे, वो दिक्कत रहता है। आप पढ़ाते कम, उल जुल बात ज़्यादा बोलते हैं। इसलिए बढ़िया टीचर खोज खाज के, इसलिए लेट हुआ, बढ़िया टीचर खोज के लाए हैं जो आर्ट्स में धुरंधर हो। चल रहा है ना धुरंधर मूवी, वही धुरंधर है ना।
उनका बैकग्राउंड भी बहुत बढ़िया है और पीछे अपना मतलब पढ़ाई लिखाई में बैकग्राउंड अच्छा है, ठीक है, और अच्छा रिजल्ट भी दिए हैं पहले कुछ सालों से जहाँ पढ़ा रहे थे वहाँ पे, तो उनको शामिल किया अपने टीम में। और 11-12 का जो है नया बैच जो है आपका आर्ट्स का शुरू हो रहा है, ध्यान देना आर्ट्स के लिए। ऐसा नहीं कि कल के डेट में कल फोन पर सर साइंस वाला क्लास कहिया से है तो मार वो करेंगे हम, ठीक है। टीचर बढ़िया है, नाम वो क्या है ना, वो सरप्राइज रहेगा नया साल में, ठीक है, नाम सरप्राइज रहेगा नया साल में, उनका नाम रिवील करेंगे, उनके साथ सामने लेके आएंगे भी, ठीक है, नाम के साथ साथ फेस भी रिवील करेंगे। लेकिन अभी ये समझिए कि बहुत बढ़िया टीचर है, जिनका भी अपना छोटा भाई होगा, भतीजा होगा जो पढ़ता होगा 11-12 आर्ट्स के लिए, तो ज़रूर भेजिएगा। 5 तारीख से नया बैच इसका शुरू हो जाएगा, ठीक है। खैर हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। बालाजी विश्वनाथ पहला पेशवा जो मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक भी हैं, ठीक है। इनके समय में अब क्षेत्र विस्तार फिर से शुरू हो गया। हुआ भी क्या था कि सैयद बंधु का सहायता करते हैं, और क्या होता है कि सैयद बंधु को सहायता करके फर्रुखसियर को हटाकर रफी उल दर्जात को अगला शासक बनाने में मदद कर देते हैं। याद किए ना, सैयद बंधु किसको बनाता था? फर्रुखसियर को। फर्रुखसियर को राजा बनवाया था वही, अब मरवायो किया वही, ठीक है। और किसको राजा बना दिया? रफी उल दर्जात को। तो उस काम करने में सहायता कौन किए थे? बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। इसका 1719 में उस समय के मुगल शासक कौन था? रफी उल दर्जात और छत्रपति साहू जी महाराज के बीच दिल्ली की संधि हुई। क्या हुआ? दिल्ली का संधि, क्या मारामारी थोड़ा बंद करो, अपना अपना क्षेत्र में काम करो, ठीक है। इस संधि को ही जो एक उस समय के इतिहासकार जिसका नाम क्या था? रिचर्ड टेम्पल, इन्होंने मराठों का मैग्ना कार्टा, क्योंकि मराठों को बहुत सारा अधिकार दिया गया, ठीक है। और हुआ क्या कि उसके बाद क्या हुआ कि मुगलों का दक्कन पर अधिकार खत्म हो गया। दक्कन पर अधिकार किसका हो गया? मराठा का। एक समय देखिए, याद कीजिए, जब औरंगजेब शासक बनता है तो उसके शासक बनने के पहले वो कहाँ कहता है? दक्कन का सूबेदार रहता है। लेकिन उस समय तक दक्कन किसके हाथ में था? मुगल के हाथ में था, कंटिन्यू चलते रहता है। और दक्कन आता है जस्ट मराठा समाज के नीचे दक्षिण भारत में है ना दक्कन, ठीक है। तो उसके बाद इस दिल्ली की संधि होने के बाद क्या हुआ कि दक्कन पर से मुगल जो है अपना अधिकार खत्म कर गया। किसका अधिकार हो गया? मराठा का अधिकार हो गया, ठीक है। लेकिन 1720 में क्या हुआ? बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। तो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाने के बाद इसके बाद एक और पेशवा बनते हैं, इसका नाम क्या था? बाजीराव, है ना। और बाजीराव का ही इतिहास आपका पेशवा में सबसे चर्चा में है, और उन्हीं पर आपका मूवी भी बना है जिसका नाम है बाजीराव मस्तानी, ठीक है। लेकिन इतिहासकार पता है, मूवी जो बॉलीवुड का इतना जो छिया लेदर हो गया है, एकदम घिना दिया है पूरा इतिहास के। अब कोनो बॉलीवुड देखना चाहता है? उतना नहीं, सब जाता है किस मूवी से? साउथ तरफ। बॉलीवुड का है ना पूरा एकदम छिया लेदर कर दिया, घिना दिया पूरा इतिहास के, ठीक है। इसमें जो पेश किया है बाजीराव का, जो इमेज पेश किया है कि बाजीराव एकदम मस्तानी के चक्कर में एकदम परेशान है बेचारे, आगे पीछे एकदम डोलल चल रहे हैं, लेकिन वैसा था नहीं इतिहास में। हाँ, मस्तानी से संबंध उनका था, नो डाउट मस्तानी से संबंध था, लेकिन इतना भी नहीं थे एकदम कि दिन रात होकर पीछे पागल रहे, ठीक है। और उसमें दिखा दिया है मूवी में कि एकदम मस्तानी के पीछे एकदम वहीं सुबह वहीं शाम हो रहा है, ठीक है। लेकिन पेशवाओं में सबसे मजबूत वही है, बाजीराव। लेकिन इतिहास में क्या उनका नाम कर दिया? मूवी में एकदम आशिक बना दिया, ठीक है। तो खैर बाजीराव के बारे में पढ़ाएंगे कब? अगले क्लास में। कल क्लास इंपॉर्टेंट है, किसके बारे में पढ़ाएंगे हम लोग? बाजीराव, ठीक है। चलिए।